हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा सब्जेक्ट है AK2 का मैथमेटिक्स 4 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपको सेकंड ईयर में देखने को मिल जाएगा। समय पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 100% चांसेस देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई में से दोनों में से कोई एक 100% आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद आ जाते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर पीडीई। तो इसके अंदर इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसके भी 100% चांसेस है, या तो इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा ये, और एक ये ज़रूर आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों ऊपर वाले में से दे देगा, ये वाला ना देवे। वैसे ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर देख रहा हूँ मैं हर साल पूछा जा रहा है, तो ये वाला तो आएगा ही, और इन दोनों में से एक भी पूछ सकता है वो। फिर आ जाता है लैग्रांजेस इक्वेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लैग्रांजेस मेथड को पढ़ लेना। इन्हीं सब में से आपको 2 नंबर के मिल जाएंगे और 7 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। लैग्रांजेस के ऊपर पढ़ लेना है। और इसके बाद ना चारपिट मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहता है चारपिट मेथड वाला, तो इसको आप देख लेना। इंपॉर्टेंट तो ये भी 100% आएगा। लैग्रांजेस और चारपिट में से 100% एक आएगा, पर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप इसको देख लेना। इसका समय लास्ट में करना, ऊपर वाले चारों के चारों पहले आप कर लेना। और समय पहले तो आपको ये तीनों कर लेने हैं, ये तीनों समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा कर लेना, फिर लास्ट में देखना है 5वां क्वेश्चन आपको। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में क्या है? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है, और ये आगे के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना चाहिए। फिर वन डायमेंशन हीट इक्वेशन। वन डायमेंशन हीट इक्वेशन पढ़ लेनी, 100% चांसेस है। और वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, हीट और वेव में से 100% आएगा। आधा मेथड, आधे इक्वेशन तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसके आगे का क्वेश्चन फिर होता है जो हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि इनके अंदर भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन, तो इसे आपको कर लेना। 100% चांसेस है कि देखने को मिलेगी। ये 2 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है इससे क्वेश्चन रिलेटेड, और 7 मार्क्स में भी, तो इसको देख लेना। फिर अगला क्या है? इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये ऊपर वाले कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये भी। और इसके बाद ना एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक आएगा, इन तीनों में से एक आएगा, कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। 100% चांसेस है एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा इनमें से, तो देख लेना। ज़्यादा हार्ड है भी नहीं, ये भी सिंपल से ही होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। और इसके बाद क्या है? कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग देख लेनी है आपको। एक्सपोनेंशियल कौन कौन से कर्व फिट, आपको स्ट्रेट लाइन, ये सब कर्व देख लेने हैं, तो ये देख लेना। 100% चांसेस हर साल आ रहा है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फिर कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, इसके भी 100% चांसेस है, ये भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद आ जाता है रिग्रेशन, इसके भी। और इसके बाद मूवमेंट स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, इनके अंदर ना ये आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2 मार्क्स में, और 7 मार्क्स में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। बस यही क्वेश्चन कर लेने यूनिट 3 में। और इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में क्या है? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस दोनों कर लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है जो सेकंड है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। इसके भी 100% चांसेस से 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसे कर लेना। और इसके बाद ना इन तीनों में से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, इन तीनों में से ही 2 क्वेश्चन हम 100% मिलेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समय पहले आपको यही तीनों टॉपिक करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है इनसे, तो ये तीनों टॉपिक करने, इनसे 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे ही। और इसके बाद ना यूनिट 5 पर आ जाते हैं। यूनिट 5 में क्या है? हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने के लिए, तो इसको पढ़ लेना। 2 मार्क्स में इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी आ सकती है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट में से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और काई स्क्वायर टेस्ट, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, ये तो हर साल पूछा जा रहा है, इसको तो करके ही जाना, ये आएगा ज़रूर, 100% चांसेस है। और इन दोनों में से एक आएगा, और काई स्क्वायर टेस्ट तो 100% आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा कंट्रोल चार्ट से, पी, एनपी और सी चार्ट से। 3 क्वेश्चन ये हो गए, तीनों क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे इनसे। तो एक क्वेश्चन 100% ये आएगा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, पी चार्ट का आएगा या एनपी का या सी चार्ट का। और इसके बाद जेड टेस्ट या
और टी टेस्ट में से एक क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आएंगे और ये वाले 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। बस यही क्वेश्चन करने हैं यूनिट 5 में। तो पहले आपको कौन कौन सी यूनिट करनी है, पहले आपको करनी है 3rd, 4th और 5th यूनिट, इजी सी यूनिट है। और उसके बाद करनी है 1st यूनिट और उसके बाद करनी है 2nd यूनिट। बस इस तरीके से आपको कर लेना है समय पहले। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, इससे आपके कम से कम